अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से हाफिज़ मोहम्मद वक़ास फ़रीदी आपसे मुखातिब है। आपको गौहर पब्लिशर्स के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। आवर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। प्यारे बच्चों, गौहर इस्लामियात क्लास 4 बाब अव्वल का सबक नंबर 5 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान दुआएं है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि दुआ किसे कहते हैं। अपने आप को कमज़ोर और मोहताज समझकर आजिज़ी व इनकिसारी के साथ अल्लाह ताला से मदद तलब करने को दुआ कहते हैं। दुआ मोमिन का हथियार है। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुकाम व मर्तबे वाली जो चीज़ है वो दुआ है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने हमें मुख्तलिफ़ औक़ात और मकामात पर दुआएं पढ़ने की तालीम दी है, ताकि हम अल्लाह ताला की रहमतों को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें। आज के सबक में हमने नबी करीम अलैहिस्सलाम की अता की हुई 6 दुआएं पढ़नी हैं। तो आइए हम सबसे पहले अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम जो दुआ पढ़ेंगे, इस दुआ का जो टाइटल है वो है बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ। अब ये दुआ कब पढ़ेंगे? बैतुल खला में दाखिल होकर बैतुल खला में दाखिल हो रहे हैं तब। तो इसका सही जवाब यह है कि बैतुल खला में दाखिल होने से पहले इस दुआ को पढ़ लेंगे। ये दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। इस दुआ का तर्जुमा क्या है? ऐ अल्लाह, मैं मुज़क्कर मोनस शरीर जिन्नात की बुराई से तेरी पनाह मांगता हूँ। जी, बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ पढ़ने के बाद हम अगली दुआ की जानिब बढ़ते हैं। अगली दुआ है बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ। ये कैसे पढ़ेंगे? गुफ़रानका। इसका तर्जुमा क्या है? ऐ अल्लाह, मैं तेरी बख्शिश चाहता हूँ। और प्यारे बच्चों, ये बात भी जहन में रखिएगा, बैतुल खला में जब दाखिल होना है तो दाखिल होते वक्त सबसे पहले अपना बायां कदम दाखिल करना है, और जब बैतुल खला से निकलेंगे तो बैतुल खला से निकलते वक्त अपना दायां पाँव बाहर निकालेंगे। जी प्यारे बच्चों, अगली दुआ है सोने की दुआ और जागने की दुआ। हमारे सबक की दुआ नंबर 3 और दुआ नंबर 4। सोने की दुआ क्या है? आइए पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया। इसका तर्जुमा क्या है? ऐ अल्लाह, तेरे नाम के साथ सोता हूँ और जागता होता हूँ। जागने की दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। तर्जुमा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत यानी सुलाने के बाद ज़िंदगी बख्शी, यानी दोबारा जगाया, और हमने उसी की तरफ लौटकर जाना है। आज के हमारे सबक की 5वीं और 6ठी दुआ। 5वीं दुआ मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। और इस दुआ से पहले प्यारे बच्चों ये याद रखिए, मस्जिद खुदा का घर है। जब भी मस्जिद में दाखिल हों तो सबसे पहले अपना दायां पाँव दाखिल करें, और जब भी मस्जिद से बाहर निकलें तो मस्जिद से बाहर निकलते वक्त अपना बायां पाँव बाहर निकालें। तो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिका। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़द्लिका। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फ़ज़ल का सवाल करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सबक में आपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस से 6 दुआएं पढ़ी हैं।
بیت الخلاء میں داخل ہونے کی، بیت الخلاء سے نکلنے کی، سونے کی اور جاگنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی اور مسجد سے باہر نکلنے کی۔ تو اچھے بچوں، آپ نے ان دعاؤں کو زبانی یاد بھی کرنا ہے، ان دعاؤں کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، اور جو آپ نے سبق میں پڑھا آپ نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ آپ نے ان دعاؤں کو یاد کر کے اپنے اساتذہ، والدین کو یہ دعائیں سنانی بھی ہیں، اور دعائیں بڑے خوبصورت انداز میں لکھ کر اپنے کلاس روم میں اور اپنے گھر میں آویزاں بھی کرنی ہیں۔ اور اس سبق سے ہمیں یہ بھی نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ ان دعاؤں کو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھنے کا معمول بنائیں۔ جب ان دعاؤں کو آپ ہر روز پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ دعائیں پڑھنے کی عادت بن جائے گی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔